क्षेत्र पंचायत सदस्य गद्दीपुर योगेंद्र यादव की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उमेश चंद्र मिश्रा, प्रिंसिपल राहुल सांकृत्यायन जयंत कॉलेज, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से अपने अभिभावकों और बच्चों को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी अभिभावक बच्चों की पूरी सुरक्षा ध्यान में रखते हुए इस त्यौहार को मनाएंगे। सभी क्षेत्रवासियों को और ब्लॉक बिलरियागंज के सारे निवासियों को दीपावली और डाला छठ की हार्दिक बधाई देता हूं और सोचता हूं कि ये त्यौहार सारे लोग आपस में मिलजुल करके भाईचारा और शांति के साथ मनाएं। मेरी शुभकामनाएं पूरे क्षेत्र के साथ हैं। धन्यवाद। मैं रामपाल सिंह, सदस्य जिला पंचायत भगतपुर बिलरियागंज आजमगढ़, अपने इस नगर पालिका क्षेत्र बिलरियागंज के सभी माताओं बहनों को, भाइयों को धनतेरस और दीपावली के अवसर पर हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। मैं अनवार अहमद, नगर पालिका बिलरियागंज से चेयरमैन पद का प्रत्याशी हूं। नगर पालिका बिलरियागंज के सभी क्षेत्रवासियों को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं बाबू जावेद खान, MIM भावी प्रत्याशी नगर पालिका परिषद बिलरियागंज, धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर नगर पालिका परिषद के तमाम क्षेत्रवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, आदाब। मैं हूं शमीम जराजपुरी और आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। सबसे तेज और ताज़ा समाचार देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब खबर विस्तार से। बीजेपी नेता और बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव ने खबरों नजर चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हम सारे धर्मों के सम्मान की बात करते हैं और हम इसी विचारधारा के व्यक्ति हैं। सारे धर्मों के मानने वालों को बराबर का सम्मान दिया जाए। उन्होंने कहा कि मेरी विचारधारा समाज के प्रति सबको साथ लेकर चलने की है। उन्होंने ये भी कहा कि निजी तौर पर मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन चाहे बौद्ध धर्म के मानने वाले हों, हिंदू धर्म के मानने वाले हों, इस्लाम धर्म के मानने वाले हों या फिर ईसाई धर्म के मानने वाले हों, सभी धर्मों के मानने वाले लोग मेरे लिए एहतराम के लायक है और मैं उनका सम्मान करता हूं। रमेश यादव ने कहा कि सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जमीन पर दिखाई दे रही हैं और जनता तक पहुंच रही हैं और जनता उन योजनाओं से फ़ायदा उठा रही है। रमेश यादव ने बिलरियागंज नगर पालिका चुनावी मैदान में होर्डिंग, बैनर और पोस्टर के साथ उतरे प्रत्याशियों के बारे में और विपक्षी पार्टियों के बारे में क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। बिलरियागंज ब्लॉक प्रमुख रमेश यादव हमारे साथ खबरों नज़र चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि सरकार की कौन कौन योजनाएं जो है लाभकारी योजनाएं चल रही हैं। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं, महत्वपूर्ण योजनाएं जो आम जनमानस तक पहुंच रही हैं वो धरातल पे दिख रही हैं। सरकार जिन योजनाओं को लागू कर रही है, हम अपने प्रधान साथियों, विभाग के कर्मचारी साथियों और क्षेत्र पंचायत के जिम्मेदार साथियों के साथ उसको धरातल पे उतारने की पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। प्रमुख जी बताइए कि नगर पालिका बिलरियागंज के चुनाव की तिथि को लेकर, तारीख को लेकर, घोषणा को लेकर जो है आपको नहीं लग रहा कि देर हो रही है? ये सीट जो है सामान होगी या सुरक्षित होगी? आरक्षण जो है क्या आ रहा है, इसको लेकर जो है लोग बहुत वो चिंतित हैं और लोग इंतज़ार कर रहे हैं। इस पर क्या कहना आपका? हमें लगता है कि दिसंबर तक चुनाव हो जाएंगे, क्योंकि 18 तारीख तक, 18 नवंबर तक फाइनल सूची सरकार के पास पहुंच जाएगी। सारी दौर से गुजरती हुई 1 तारीख से कार्य शुरू होंगे आपत्तियों के और ये 18 तक फाइनल कर लिया जाएगा। 18 के बाद कभी भी डेट आ सकती है। इसको लेकर अभी तक क्या तैयारी हो रही है, कुछ मालूम है आपको? तैयारी आपको मालूम नहीं हो रहा? गांव-गांव BLO चल रहे हैं और डोर टू डोर पहली बार आप देखेंगे कि सरकार ने जिम्मेदारी से डोर टू डोर इस तरह से सर्वे कराया है कि जो व्यक्ति नहीं है, गलत लोगों का नाम छांट दिया जाए और कोई सही व्यक्ति न छूटने पाए। देख रहे हैं कि प्रत्याशियों की होड़ मची हुई है, बड़ी संख्या में प्रत्याशी हैं, लेकिन पार्टियों ने अभी तक अपना अधिकृत जो प्रत्याशी नहीं उतारा है। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो,
अभी अभी सब खामोश है। हो सकता है कि डेट का इंतज़ार कर रही हो, लेकिन आपके जहन में और आपके दिमाग में क्या खाका है, कैसे प्रत्याशियों को तरजीह देना चाहिए? देखिए, जो प्रत्याशी आप देख रहे हैं अभी, जितने भी प्रत्याशी हैं, ये चुनाव लड़ने की गरज से ही जनता में है। ज़्यादातर प्रत्याशियों के हालात ये हैं कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, ये सबको बता रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं। पब्लिक को कोई इंटरेस्ट इसमें इस टाइप का नहीं है। जैसा आप देखोगे कि यहाँ जो ढाबे खुले हुए हैं, चट्टी चौराहे हैं, जो बेरोज़गार हमारे लड़के कुछ पड़े हुए हैं, वो लेके झुंड के झुंड अपना अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग अड़ापा जा रहा है। जैसे आपने कहा कि अभी आरक्षण क्लियर नहीं हुआ, तो जब तक आरक्षण की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तब तक उस पर क्या कहा जा सकता है। और रह गई भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी हरदम सबसे पीछे कैंडिडेट्स घोषित करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपनी नीतियों पे भरोसा होता है। कैंडिडेट से ज़्यादा दल को अपने आप पे भरोसा होता है कि लोग हमको वोट करते हैं, यानी सरकार को वोट करते हैं। तो सरकार की नीतियाँ जनमानस के लिए इतनी बेहतर हैं कि वो प्रत्याशी चाहे जिसे बनाए, जीतेगी तो भाजपा ही। आखिर कैसे जीतेगी? क्यों? ये चुनाव जनता काम पे वोट करेगी कि ये कैंडिडेट अपने कहने से कि हमें वोट दे दो दे देगा कोई? भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहा जाता है कि बहुत मजबूत होता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन मजबूत है, कहा नहीं जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक सांगठनिक पार्टी है जो संगठन के आधार पर ही चुनाव को लड़ती है। तो ये चुनाव जो नगर पालिका नगर पंचायत का है, सभासदी का है, तो आप लोग जो है मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे या योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मोदी जी और योगी जी का चेहरा राष्ट्रीय परिदृश्य में, प्रदेश के परिदृश्य में इस्तेमाल होता है। कार्य तो उनके होंगे, कार्य तो जो भी प्रत्याशी आएगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर ही चुनाव लड़ेगा, लेकिन पर्सनालिटी उस व्यक्तित्व की भी होगी जो यहाँ चुनाव लड़ेगा, वो एक बेहतर नेतृत्व देगा आपको। नगर पालिका में अभी तक बीजेपी का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा है, लेकिन अगर बेहतर विकास लोगों को चाहिए तो केंद्र और प्रदेश से ताल मिलाते हुए इस नगर पालिका में भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट होनी चाहिए। मान भाजपा में क्यों नहीं आ रहा है? भाजपा से दूरी बनाए हुए हैं। यही अज्ञानता है, ये आपका मानसिक पिछड़ापन है कि आप देश की मूल धारा में शामिल नहीं होना चाहते हैं। आप ये कहते हैं कि हम भाजपा के दुश्मन हैं, फिर भी भाजपा आपके लिए काम करती है। भाजपा कोई योजना ऐसी नहीं लागू करती है कि जिसमें ये कहा जाए कि हम मुसलमान इसमें भागीदारी ना करें। तो मुसलमानों को कैसे लाएंगे अपने साथ में आप? हम काम के आधार पर लाएंगे, समय लगेगा थोड़ा किसी चीज़ को समझाने में। वो बहके हुए लोग हैं, इनको बहकाना आसान है। इनको बहकाया इसी आधार पर जाता है कि हम ही लड़ सकते हैं भाजपा से और हमारे साथ चले आओ, हम भाजपा को उखाड़ देंगे। कौन बहका रहा है? कौन जो है? कौन है? मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर समाजवादी पार्टी, ये बार बार लोगों को बरगलाते हैं कि मुसलमानों का नुकसान है। लेकिन आप मुझे बता दो कि 6.5 साल करीब 5 साल उधर बीत गया और 6-7 महीना इधर भी बीत गया, 5.5 साल हो गए। 5.5 साल में प्रदेश में कोई मुसलमान कहीं असहज महसूस कर रहा हो? आप यहाँ पे हो, बिलरियागंज ब्लॉक मुस्लिम बाहुल्य ब्लॉक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत महसूस होती है सरकार से? आप अपनी रोजी रोजगार करने में कहीं दिक्कत महसूस कर रहे हो या किसी अन्य प्रकार से आपको कहीं प्रताड़ित किया जा रहा हो? यहाँ अमन चैन का माहौल है, हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल के रहते हैं। पीड़ा तो नेताओं को होती है कि वो कहते हैं कि ये हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो शाख है वो कहते हैं कि हिंदू। सही बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है और इसमें कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हिंदू भी इस देश की मूल धारा का विषय है। हिंदू सबको साथ लेके चलता है। आप कभी भी देख लो कि क्या किसी हिंदू ने बहुतायत संख्या में रहने के बाद किसी अल्पसंख्यक के साथ दुर्व्यवहार किया? नहीं करता है।
ना ही कोई मुस्लिम इस तरह से करता है। ये राजनीतिक सोच के लोग, सामाजिक सोच के नहीं, राजनीतिक सोच के लोग हिंदू को हिंदू से, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को छोटे मुसलमान से ये बांटते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास की बात करती है और ईमानदारी से धरातल पर वो इस मुद्दे पे काम कर रही है। आपने राजनीतिक सोच की बात कही, तो आप राजनीतिक सोच की बात करते हैं या बौद्ध धर्म की सोच की बात करते हैं? आपकी विचारधारा क्या है और किस विचारधारा को लेकर आप समाज में रहते हैं? हम सर्वधर्म समभाव की विचारधारा के व्यक्ति हैं। सर्वधर्म समभाव का मतलब समझते हैं? सारे धर्मों को बराबर सम्मान दिया जाए। और मेरी विचारधारा समाज के प्रति सबको साथ लेकर के चलने की है। निजी तौर पे मैं एक हिंदू हूँ, इसमें कोई गुरेज नहीं। जैसे आपने बौद्धिज्म की बात किया, तो बौद्ध धर्म के मानने वालों के प्रति भी मेरा उतना ही सॉफ्ट कॉर्नर है जितना इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए है, जितना हिंदू धर्म के मानने वालों के लिए है और जितना ईसाई धर्म के मानने वालों के लिए है, यहूदी धर्म के मानने वाले हैं। ये अपनी अपनी विचारधारा है। आपको अगर ये लाल कपड़ा शर्ट के रूप में पसंद है और मुझे ये कुर्ता पसंद है, तो इसमें बुरा क्या है? जिसको जो पसंद है वो करे। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सबको बराबर आज़ादी है कि वो अपनी विचारधारा के अनुरूप अपने के जिए, लेकिन कानून और संविधान के दायरे में। आज़ादी आपकी वहीं तक है जहाँ दूसरे की आज़ादी प्रभावित ना होती हो। ये थे रमेश यादव, जो बीजेपी के नेता हैं और बिलरियागंज ब्लॉक के प्रमुख हैं, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। बहुत सारे विषय पर इनसे बातचीत हुई और इन्होंने जवाब भी दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खबरों नज़र चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें। आजमगढ़ की ताज़ा और तमाम खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।